यीशु मसीह का परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1502 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए एक और बार हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 18, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। हिमेनियुस और फिलेतुस इफिसुस की कलीसिया के दो प्रमुख सदस्य थे जो झूठी शिक्षा सिखाते थे। कुछ बाइबल पंडितों का मानना है कि ये लोग कलीसिया के डीकन थे। पूर्व के मननों में मैं ये बताया था कि डीकन अथवा सेवक की जिम्मेदारी कलीसिया की अगुवाई करने के लिए प्राचीनों की मदद करनी है। कलीसिया में विश्वासियों को वचन सिखाना विशेषकर प्राचीनों की जिम्मेदारी है। हम यहाँ ये अनुमान लगा सकते हैं कि डीकन की जिम्मेदारी मिले हुए हिमेनियुस और फिलेतुस अपनी जिम्मेदारी ना निभाकर प्राचीन बनने की व्यर्थ कोशिश कर रहे थे। यूहन्ना की तीसरी पत्री 9वीं पद से हमें यह सूचना मिलती है कि इफिसुस में ऐसे कुछ लोग थे जो प्राचीनों की बात नहीं मानते थे और बड़ा बनना चाहते थे। झूठे शिक्षकों की पहली पहचान स्थानीय कलीसिया में नेतृत्व के खिलाफ करने वाला इस विरोध की मानसिकता है। ऐसे लोगों का निरुत्साह कर देना अनिवार्य है, नहीं तो वे लोग पूरी मंडली को बर्बाद कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि विश्वासी होने के नाते हमें प्राचीनों के किसी निर्णयों से असहमति नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, परंतु हमारी असहमति कभी भी खुलेआम प्राचीनों का विरोध करते हुए नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ ऐसे प्राचीनों के विषय में नहीं बोल रहा हूं जो विश्वासी महिलाओं का शोषण करते हैं या कलीसिया के पैसे लूटते हैं या अन्य अनैतिक कार्यों में सहभागी होते हैं। ऐसे करने वालों को पक्के प्रमाणों के साथ यदि पकड़ा जाए तो कलीसिया से ही बाहर किए जाना चाहिए। परंतु प्राचीनों का किसी भी प्रकार का निर्णय जो नया नियम की मूल शिक्षा के खिलाफ की नहीं है, सभी विश्वासियों को अवश्य मानना चाहिए, यदि उनमें से कोई निर्णय किसी सदस्य को अच्छा भी नहीं क्यों लगे। झूठी शिक्षा की एक भयानक परिणाम यह है कि वो विश्वासियों को सांसारिकता और अधार्मिकता की ओर आकर्षित करती है। इफिसुस के झूठे शिक्षकों की एक शिक्षा ये थी कि विश्वासियों का पुनरुत्थान हो चुका है। शायद उन लोगों का कहना यह था कि विश्वासियों की आत्मिक पहचान यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ बपतिस्मा के समय हो चुकी है और विश्वासियों के शरीर का पुनरुत्थान अभी नहीं होगा। वास्तव में यह शिक्षा यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित एक झूठी शिक्षा थी, क्योंकि यूनानी दर्शन शास्त्र के अनुसार आत्मा ही अस्तित्व रखने वाली है, शरीर नाश होने वाला है, इसलिए शरीर का कोई मूल्य नहीं है। परंतु बाइबल की शिक्षा यही है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दरमियान विश्वासियों के शरीर भी पुनर्जीवित हो उठेगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद 52 और 53, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 पद 16 एवं 17। इसलिए शरीर को भी पवित्र रखना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे शरीरों का भी न्याय करने वाला है। पहला कुरिन्थी अध्याय 3 पद 16 एवं 17, दूसरा कुरिन्थी 5 की 10। हिमेनियुस और फिलेतुस की शिक्षा लोगों को पाप में जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने वाली थी, क्योंकि उस शिक्षा को मानने वाले ऐसे सोच सकते थे कि यदि शरीर का कोई मूल्य नहीं है तो शरीर से क्या कुछ भी करे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। किसी भी प्रकार की झूठी शिक्षा से इसलिए ही विश्वासियों को बचे रहने हैं, क्योंकि झूठी शिक्षा हमें पाप और संसार की ओर आकर्षित करती है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।